एक बार हम जा रहे थे तो हमने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति रोड पे पड़ा हुआ था। रात के 11-12 बज रहे थे। तो हमने वहाँ देखा, एक दो लोग थे, क्या हुआ तो बोला भैया रोड ऐसे टर्न है, तो आगे से जो गाड़ी आती है वो उससे दिखती नहीं है, तो वो आदमी यहाँ प्रायः एक्सीडेंट होता है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं मुकेश सिन्हा आपके साथ आराम नामा की टीम के साथ उपस्थित हूं और आराम में आज इस टीम के साथ आज मैं एक ऐसे सज्जन से मिलवाने वाला हूं जिससे वो बहुत बड़े योद्धा भी हैं, बहुत स्तर पे लोगों को प्रभावित करते हैं, बहुत लोग उनको फॉलो भी करते हैं और एक ऐसे मकसद से हमारे पास आए हैं, आराम में आए हैं, जो कि आप मकसद जानेंगे तो आप उत्सुकता बस उनसे मिलना भी चाहेंगे। तो ऐसे लोगों का इस्तकबाल करने से पहले पुट योर हैंड्स टुगेदर, आई एम जस्ट इनवाइटिंग सुधाकर जी। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके चैनल के तमाम दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत है। सर आपकी जर्नी, आपकी जुबानी हम सुनना चाहिए, दर्शक आपको जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और बहुत सारी गुफ्तगू आपसे करनी है। तो आपकी शुरुआती जिंदगी के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। क्योंकि मैं मूलतः बिहार के सबसे रिमोट एरिया कोसी क्षेत्र से रहने वाला हूँ। जी जी। और मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ भारत की आजादी से लेकर अब तक कुछ ऐसा जगह है जहाँ प्रेग्नेंट लेडी को 4 चक्का से अस्पताल ले जाने की सुविधा नहीं है। अभी भी वहाँ मोटरसाइकिल एक विकल्प है जो अस्पताल जाया जाए, पुल भी नहीं है। अच्छा। भारत के आजाद हुए कितना वर्ष हो गए और अब तक कैसी थी। मैं उसी रिमोट एरिया से आता हूँ। अच्छा। तो सर तो ये जो आप कोसी क्षेत्र तो काफी विख्यात है इस मामले में, बाढ़ के मामले में और इस तरह की परेशानियों के मामले में। तो आपकी अपब्रिंगिंग होते होते आप कैसे एजुकेटेड हुए, आपकी फैमिली कैसे, मतलब वहाँ पे सर्वाइव करना तो बड़ा मुश्किल होता है, सुना है मैंने। देखिए, कोसी की तो सबसे विभत्सता तो पूरे विश्व ने देखा है। कोसी क्षेत्र में अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो पिछड़ेपन का शिकार है। बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ शिक्षा का भी बहुत पिछड़ा है। और सिर्फ पिछड़े जगहों में हम लोगों का रहन सहन, चूंकि हम लोग की पढ़ाई प्राथमिक अपने ही गांव के विद्यालय में हुई है। अच्छा। और विद्यालय से तो सर आपका गांव कहाँ है या शहर कहाँ है? हमारा सहरसा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है नरियार। अच्छा। वहीं के हम मूल निवासी हैं और वहीं नरियार मध्य विद्यालय से हमारी पढ़ाई। अच्छा। और पढ़ाई के क्रम में हम लोगों ने बहुत चाहे, चूंकि बिहार तो एक डायनेमिक जगह रहा है, ऊर्जावान व्यक्ति बिहार में हर कोने में बिल्कुल। तो वहीं से हमारी पढ़ाई शुरू हुई। उसके बाद BN मंडल यूनिवर्सिटी से हमने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद सामाजिक सरोकार के विषयों पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। जब लगा कि व्यवस्थाएं चरमरा रही है, दिक्कत में है, परेशानी है, वो आपके चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को बताना चाहेंगे कि बिहार में जो कनाल होता है, नहर जो होता है, तो जब हम एक बार जा रहे थे, क्योंकि ये हमारे चेतना को भी थोड़ा सा मोड़ा। एक बार हम जा रहे थे तो हमने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति रोड पे पड़ा हुआ था। रात के 11-12 बज रहे थे। तो हमने वहाँ देखा, एक दो लोग थे, क्या हुआ तो बोला भैया रोड ऐसे टर्न है, तो आगे से जो गाड़ी आती है वो उससे दिखती नहीं है, तो वो आदमी यहाँ प्रायः एक्सीडेंट होता है। तो हमने सरकार को पत्र लिखा। उस समय मंत्री जो थे, मंत्री महोदय को पत्र लिखा और संयोग कहिए कि उसी जगह से फिर कनाल के बगल में एक नया ब्रिज बन रहा था। सरकार का प्रावधान था पहले बिहार में कि अगर ये अभी लास्ट हमको लगता है 2 साल पहले, 3 साल पहले बात है। सरकार का प्रावधान है कि अगर सरकार में डिपार्टमेंट होते हैं कहीं, जैसे PWD, REO, कनाल, तो कनाल 1965 में कोई अगर ब्रिज बनाई है, अच्छा, और उधर से REO को अपना सड़क ले जाना है, अच्छा, REO PWD का डिपार्टमेंट, तो REO कनाल के ब्रिज को नहीं तोड़ता है, अच्छा, वो अपना समकक्ष एक ब्रिज बना लेता है। अच्छा, पैरेलल बना लेता है। लेकिन अगर पहले से जो ब्रिज है वो तो पैरेलल में है, REO की रोड आई, बीच में कनाल का ब्रिज है, तो REO ने अपना रोड बना लिया। फिर जब PWD रोड बनाया तो उसने क्या किया कि REO से बनाया गया या कनाल का बनाया गया ब्रिज को नहीं तोड़ता, वो बगल से बनाता है। अब तो पहले से जो कोई अलाइनमेंट मिला हुआ है, मान लीजिए या आपके दर्शकों को समझना, अलाइनमेंट पहले से सीधा मिला हुआ है, ऐसे मुड़ जाएगा रोड। तो जरूरी है कि जो तेज गति में लोग आएगा तो 0 टाइम में विजिबिलिटी शून्य हो जाएगी, एक्सीडेंट होगा। हमने पत्र लिखा और संघर्ष किया। हमारे ऊपर कई सारे लोगों ने हमको कार्यपालक सहायक से ऊपर अधीक्षण अभियंता लोगों ने बुलाया, मीटिंग किया
और हमसे पूछा क्योंकि हम तो बिहार के लोग हैं और लालू जी के रीजन में मैट्रिक पास किए हैं तो जानकारी तो बहुत सी है। तो उसको हम प्रयास करते हैं कि अपने बिहारी अंदाज में। तो अधीक्षण अभियंता महोदय बोले कि पूरे बिहार में हम कनाल का ब्रिज नहीं तोड़ते हैं। तो हम बोले अधीक्षण अभियंता महोदय तो आप हमको कागज में लिख कर दे दीजिए। नहीं तोड़ते नहीं कि यह कनाल बिहार सरकार के अधीनस्थ नहीं है, पाकिस्तान सरकार का है, संधि हम नहीं तोड़ सकते हैं। दूसरा मैंने एक लॉजिक दिया, आपके दर्शकों को भी मजा आएगा। दूसरा लॉजिक दिया कि सर अगर शर्ट का बटन आपके पीठ पर सी दिया जाए तो वो ब्लाउज की तरह हो जाएगा, क्या आप पहनेंगे? तो हमसे हमारी शैक्षणिक योग्यता पूछने लगे। लेकिन अच्छा रहा कि हम लोगों ने जब ये प्रयास किया तो अब कनाल के ब्रिज को तोड़कर सेम, अगर अलाइनमेंट सीधा है तो सेम जगह पर ब्रिज बनाना। अच्छा, तो सर ये बताइए कि इस तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ स्टडी के दरमियान, जैसे कि सोशलिज्म पे आप काम करने लगे और आगे लोगों को मदद करना, लोगों के तक पहुंचना, ये आपके विचार आए कैसे, कहाँ से, किससे प्रभाव आपको मिला? देखिए, क्योंकि हम लोग अध्ययनरत रहते हैं जी, और हम लोग बिहार राज्य के वैसे व्यवस्था से आते हैं जहाँ पे जिंदगी जीने के लिए कई चुनौतियों का सामना बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। तो जब आप चुनौती का सामना करेंगे तो आपको कई चीजों में सुदृढ़ता लाने के लिए आप स्वतः एक लीडर हो जाते हैं। इसलिए बिहार का हर बच्चा अपने आप में लीडर है, मेरी कोई विशेषता नहीं है। आते हैं कि ये जो आप लेके चल रहे हैं, इतना बड़ा जो आपका मकसद है, जो अभी देख रहे हैं दर्शकों आप पीछे जो वंचित न्याय सम्मेलन अभी 17 मार्च को होने वाला है, तो ये सुधाकर जी ही इसका ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और डॉक्टर सज्जनन सिन्हा के लिए ये लड़ाई है और उनको वो उचित सम्मान जो कि हमारे समाज में, हमारे इतिहास में और हमारे देश में नहीं मिला, उसी के लिए। तो सर कहाँ से किस तरफ जुड़े? देखिए, हम लोगों ने अध्ययन किया तो अध्ययन के दरमियान जब पता चला कि भारत के संविधान, जिस लोकतंत्र में हम आप जी, जिस संविधान का लोग शपथ खा के सांसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन गए, उस संविधान का नींव रखने वाला पहला व्यक्ति कौन? तो पता चला अध्ययन के बाद कि ये सजदा बाबू है। परंतु सजदा बाबू के इतिहास को सामाजिक राजनीतिक पटल पर धूमिल कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, किन्हीं विशेष व्यक्ति का क्या इंटेंशन था, मुझे नहीं पता है कि क्यों। परंतु पुराने जमाने में बिहार में बीटीसी की सिलेबस चलती है विद्यालयों में, और इनके व्यक्तित्व को बीटीसी के सिलेबस में पढ़ाया जाता था, जिसका शीर्षक था एक जन्मजात चक्रवर्ती। अच्छा। परंतु पता नहीं क्यों, इसमें भी मुझे ये नहीं क्लैरिफाई है कि ये क्यों, लेकिन पता नहीं क्यों उस हमारे जो सजदा बाबू है, इनके इतिहास को बीटीसी के सिलेबस से भी हटा दिया गया है। पहले पढ़ा हुआ है जी। सजदा बाबू के इतिहास को वंचित रखा गया है। हम लोग का 3 मांग है, इनको भारत रत्न मिले, इनके नाम से यूनिवर्सिटी हो और बिहार विधानसभा में इनका आदमकद प्रतिमा हो। अच्छा। क्योंकि बिहार विधानसभा बनने में 5000 रुपया सहित जमीन का टुकड़ा भी इन्होंने डोनेट करा था, लेकिन इनका पूरे भारत में, पूरे बिहार में ही उनके नाम को मिटा दिया गया है। दुर्भाग्य जो उनका जन्मस्थली है मुरार के एक विद्यालय में छोटी सी प्रतिमा लाकर वर्तमान समय में जो सरकार थी, मैं आपके चैनल से नाम नहीं लूंगा, उन लोगों ने लाके रख दिया है। उनको उनके गांव में भी उचित सम्मान और स्थान नहीं मिला। इनका घर का देख रेख कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार नहीं। अच्छा सर, प्योर कोई पार्टी से या कुछ कहीं आपका कोई विचार दिल्ली पहुंचने, पटना पहुंचने, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई विचार नहीं है। हमारा उद्देश्य की लड़ाई लड़ना। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि आप किसी व्यवस्था में आकर व्यवस्था को खिले। हम सवाल पूछते हैं तो हम भाजपा से भी पूछते हैं, राजद से भी पूछते हैं, कांग्रेस से भी पूछते हैं। जी। अभी आपने जो सवाल किया, और जब से इनको उपेक्षित किया गया तभी सरकार कोई और था। जी बिल्कुल। अभी भी उपेक्षित है, अभी भी सरकार कोई और है। तो हमाम में सब आदमी नंगे हैं। सही बात है। इसको सराहा जाए? नहीं, सराहने की बात है। देखिए, यह देश लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र में सत्ता व्यवस्था से ही चलाई जाती है। सत्ता व्यवस्था के खान को
बताना पड़ेगा कि इनको सबसे पहले मिलना चाहिए था भारत रत्न। ये मोदी जी तक पहुंचना चाहिए इस चैनल को माध्यम से। ये भी, और 17 तारीख को जो हुंकार होने वाला है वो 17 तारीख का हुंकार 17 मार्च को जो हुंकार होने वाली है उससे दिल्ली की गद्दी के पास भी ये पहुंचेगा और इससे जरूर हमें फायदा होने वाला बिहारी होने के नाते। सर, कोई संदेश बिहारियों को, सत्यानंद सिन्हा या किसी यूथ को, या कुछ मेरे चैनल के माध्यम से बताना चाहे आरानामा की टीम की तरफ से? देखिए, आरानामा और बिहारवासी का संदेश यही है आपके चैनल के माध्यम से, आप तमाम दर्शकों, सम्मानित दर्शकों, कि बिहार में निरंतर लूटने वाले लोगों ने ही शासन किया है। इसीलिए भारत के आजादी के बाद भी अब तक बिहार में कई ऐसे जिले में कस्बे हैं जिसमें प्रेग्नेंट लेडी को, यह बात मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, प्रेग्नेंट लेडी को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस चलाने का 4 चक्का चलने का रोड नहीं है, मोटरसाइकिल और पगडंडी का सहारा अस्पताल पहुंचना पड़ता है। इसीलिए आप तमाम लोग, जो भी मतदाता हैं, जो मत देते हैं, आप अपना मत उसी को दीजिए जो लगे कि बिहार में काम करे, बिहार को ठगे नहीं। क्योंकि हमें जो प्रतीत हुआ है कि बिहार को निरंतर ठगा गया है। तो सर, इतना होने के बाद चलिए, मेरा अगला सेशन है हम लोग का। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसमें आपको बस, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसमें सोचने का समय नहीं रहेगा आपको, सिर्फ आपको एक शब्द या एक सेंटेंस में आपको जवाब देना होगा। तो आरानामा की टीम के लिए आइए सर के साथ खेलते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और इनके लिए पहला क्वेश्चन ये है सर कि अगर प्यार को परिभाषित करना हो तो आप कैसे परिभाषित करेंगे, एक शब्द या एक सेंटेंस में? प्यार जरूरी है। अच्छा, प्यार जरूरी है। चलिए, प्यार जरूरी है तो दर्शकों, प्यार जरूरी तो जरूर है, सही जवाब है सर का। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अगर आपको मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए, एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो कौन सा चेंजेस करेंगे या ऐसे ही चलने देंगे? एक दिन 24 घंटे के लिए शिक्षा में एकदम चमत्कारिक परिवर्तन करेंगे, बिना शिक्षा की कोई चीज संभव नहीं। चलिए, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है सबसे कि अगर स्वास्थ्य, धन, मोहब्बत या प्यार चुनना हो तो किसको चुने, प्रायोरिटी देंगे? पहले तो स्वास्थ्य होगा तभी तो हर चीज। बिल्कुल, स्वास्थ्य ही धन है। तो सर भी सही साथ जा रहे हैं कि स्वास्थ्य हमारे लिए जरूरी है। विश्व स्तर पे अभी जो पैंडेमिक हुआ, जो क्या नाम है, जो कोरोना आया, अगर आपकी लाइफ में कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं, माइथोलॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है ये, मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप उस तरह से जवाब दीजिएगा। नॉर्मली बता देता हूं मैं कि अगर कोरोना जैसा सिचुएशन फिर से आ जाता है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, तो आप एज ए ह्यूमन बीइंग, आप एज ए इंसान, उससे बचने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री ने बताया था कि तो पैंडेमिक किसी तरह का भी आ सकता है, जरूरी नहीं कोरोना हो, तो इसमें एज ए ह्यूमन बीइंग आपका सपोर्ट सिस्टम कैसे काम करेगा? मतलब क्या आप युद्ध स्तर पे काम करेंगे या आप लोगों को मोटिवेट करेंगे या किसी तरह से आपका इन्वॉल्वमेंट होगा? तो उस एक शब्द में या एक सेंटेंस में सरकार के गाइडलाइन को फॉलो करना जी, सही जो सरकार बोलेगी उसके अनुसार इनको काम करना है। अगला क्वेश्चन है कि अगर आप वर्ल्ड टूर पे जाते हैं कंपेनियन के रूप में, आपके परिवार से आपकी वाइफ नहीं होनी चाहिए, किसको ले जाना चाहिए? महिला होनी चाहिए। अपने कलीग्स को ले जाएंगे, अपने महिला जरूरी है। अच्छा, तो बहुत खूब। इसके इनकी वाक्पटुता से आप प्रभावित जरूर होंगे। हमारा ये राउंड ये जीतते जरूर है। आप भी सोचिएगा इस पे कि इनको पूरा मार्क्स देना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि सर ने कैसे जवाब दिया है। सर, लास्ट में एक चीज ये कहना है, सत्यानंद सिन्हा जी का जो हमारे अंदर मर्म है, जो हमारा दुख है, उसको आप लेके आ रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं, बिहार वासियों के लिए लेके आ रहे हैं। इनको 17 तारीख के बाद मुकाम पाने के लिए नेक्स्ट स्टेज की लड़ाई
ये पहली लड़ाई जो हमारी थी उसमें थोड़ी बहुत सफलता मिली कि सईदा बाबू का बिहार में कहीं प्रतिमा नहीं था, तो माननीय मुख्यमंत्री 10 नवंबर को उनकी एक प्रतिमा तो अगली लड़ाई हमारी है भारत रत्न और 2-4-5 हमारे आंदोलन रहेगा, मांग पूरी हो जाएगी, आंदोलन और रचना से। तो सर के साथ हमें भी लगना है, आप भी अगर किसी स्तर पे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। सर को सर अवेलेबल है पटना में, और पटना के साथ साथ यहाँ शाहबाद में भी इनका आना जाना रहेगा, रहते रहेंगे। हम लोग इनसे भी जुड़ चुके हैं और जुड़ेंगे, तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रही है पूरी यारानामा की टीम। और ऐसी मेरी आकांक्षा है, ऐसी इच्छा है कि 17 मार्च को इतना हुजूम यहाँ से उमड़े या पूरे बिहार से आए कि ये यहाँ की और भी जो पार्टियां हैं स्तब्ध रह जाए, सर का वो स्वर्णिम सपना पूरा हो, ऐसी मेरी इच्छा है। बहुत बहुत शुभकामना सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कर गुजरो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे बिल्कुल आपके जैसा। आप खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें। नमस्कार।